Hello friends, welcome to the Future Academy. We are here for a better future. Let's learn, let's start the video. तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 हिंदी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 2 है बूढ़ी काकी। ये चैप्टर ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, इसका वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप देख सकते हो। ऊपर जो आई बटन दिखाई दे रहा है उसको क्लिक करोगे तब भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। चैप्टर पढ़िए, उसको समझिए, उसके बाद अगर आप एक्सरसाइज करोगे, स्वाध्याय को करोगे तो समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी। तो चलिए, हम यहाँ पे हमने ऑलरेडी उसको पढ़ा लिया है तो हम स्वाध्याय स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और दूसरे के साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्लाइड आप देख सकते हो। निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। यानी आपको यहाँ पे MCQs दिए हैं और ऑप्शंस को देखकर आपको उसके आंसर्स लिखने हैं। नंबर 1 यहाँ पे देख सकते हो, बूढ़ी काकी के भतीजे का नाम क्या था। ऑप्शंस है, ऑप्शन ए पंडित धनीराम, ऑप्शन बी पंडित बुद्धिराम, ऑप्शन सी सुखराम, ऑप्शन डी है दुखराम। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, पंडित बुद्धिराम। आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा। नंबर 2 यहाँ पे है, रूपा किसकी पत्नी थी? धनीराम की थी, मनीराम की, हनीराम या फिर पंडित बुद्धिराम। तो स्टोरी में जैसे आपको पता है कि बुद्धिराम जो थे वो बूढ़ी काकी के भतीजे थे और रूपा के पति थे। तो यहाँ पे पंडित बुद्धिराम आंसर आता है, ठीक है। देन नेक्स्ट नंबर स्लाइड नंबर 3 है, किसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ काकी के लिए बचा कर रखी थी? कौन व्यक्ति था इन चारों में से जिसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ काकी के लिए बचा कर रखी थी? ऑप्शंस है आपके पास, ए रूपा, ऑप्शन बी है बुद्धिराम, ऑप्शन सी है लाडली और ऑप्शन डी है श्यामा। तो इसमें से किसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बचा कर रखी थी? आंसर आता है लाडली। लाडली जो है वो अपने हिस्से की पूड़ियाँ काकी के लिए बचा कर रखी थी। देन नेक्स्ट यहाँ पे स्लाइड है नंबर 4 MCQ, बूढ़ी काकी को पत्तलों पर से जूठी पूरी के टुकड़े खाता देखकर कौन सन्न रह गया? ऑप्शन ए रूपा, ऑप्शन बी बुद्धिराम, ऑप्शन सी लाडली, ऑप्शन डी श्यामा। तो इनमें से कौन सन्न रह जाता है जब बूढ़ी काकी जूठे पत्तलों पर से, जो लोगों ने मेहमानों ने खाना खाया था और उसी खाने की जो डिशेस थी उस पे ऊपर से वो जूठी जो उनकी बची हुई जो पूड़ियाँ थी या सब्जी थी वो चुन चुन कर खा रही थी बूढ़ी काकी। तो ये देखकर कौन सन्न रह जाता है? तो यहाँ पे आंसर आता है रूपा, ये देखकर सन्न रह जाती है। ओके, तो यहाँ पे आपको एक्सरसाइज में 4 ही MCQs दिए हैं, उसके अलावा काफ़ी सारे MCQs बन सकते हैं, उसका हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। यहाँ पे आपको एक सेंटेंस में आंसर देना है। नंबर 1 यहाँ पे है, बूढ़ी काकी कैसे रोती थी? ओके, जब उनको रोना आता था तो वो कैसे रोती थी, आपको ये बताना है। तो उत्तर आता है, बूढ़ी काकी गला फाड़ फाड़ कर रोती थी, ठीक है। ये आंसर आता है, बूढ़ी काकी गला फाड़ फाड़ कर रोती थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है नंबर 2, बुद्धिराम के घर किस उत्सव में पुड़िया बन रही थी? क्या था उनके घर पे? तो बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम के तिलक का उत्सव था। यहाँ पे जो बुद्धिराम है उनके बड़े लड़के मुखराम का तिलक का यानी उसकी सगाई मंगनी हो रही थी और इस खुशी में बुद्धिराम के घर पर पुड़िया बन रही थी, याद रखना। देन नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है नंबर 3, बूढ़ी काकी को कहाँ पर बैठा देखकर रूपा क्रोधित हो गई? ऐसा कहाँ पर बैठा हुआ देखती है जिससे रूपा को क्रोध आ जाता है? तो बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठा देखकर रूपा क्रोधित हो गई। ओके, जो जहाँ पे पूरियाँ तली जा रही थी उसी कड़ाह के पास बूढ़ी काकी को बैठा हुआ देखकर रूपा क्रोधित हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड है नंबर 4, किस खुशी में लाडली को नींद नहीं आ रही थी? ओके, ऐसी कौन सी खुशी थी जिस वजह से लाडली को नींद नहीं आ रही थी? तो बूढ़ी काकी को पुड़िया देने की खुशी में लाडली को नींद नहीं आ रही थी। उसको एक एक्साइटमेंट थी कि जब लोग सब सो जाएंगे तब मैं बूढ़ी काकी के लिए पुड़िया लेकर जाऊंगी, वो खाएगी और कितना खुश हो जाएगी, ये सब सोचकर उसको नींद ही नहीं आ रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे नंबर 5, उत्सव के दिन बूढ़ी काकी किसके डर से नहीं रो रही थी? तो ऐसा क्या होगा? तो अपशुकन के डर से। उनको लगता था कि अगर मैं रोऊंगी तो ये पूरा फंक्शंस जो चल रहा है उस पर एक
अपशकुन हो जाएगा और सब बिगड़ जाएगा। तो वो इस सदमे से या फिर इस विचार से वो रो नहीं रही थी, तो वो अपने भतीजे के लड़के की जो फंक्शन चल रहा था उसके बारे में सोच रही थी और अपशकुन के डर से काकी रो नहीं रही थी। ठीक है, देन नेक्स्ट यहाँ पे स्लाइड है नंबर 6। बुढ़ापे में बूढ़ी काकी की समस्त इच्छाओं का केंद्र कौन सी इंद्रिय थी? उत्तर क्या आता है कि बुढ़ापे में बूढ़ी काकी की समस्त इच्छाओं का केंद्र उनकी स्वादिंद्रिय बन चुकी थी, यानी उनको अब और किसी चीज़ की इच्छा नहीं होती थी। जब बस खाना ही उनको ज़्यादा पसंद था और उसी के ही टेस्ट को वो पहचान सकती थी, ऐसा कह सकते हैं। और उनको उनकी सारी इच्छाएं बस खाने से जुड़ी थी, बस खाना अच्छा मिल जाए, भरपेट मिले, और उनको बस यही चाहिए था और कुछ चाहिए नहीं था। तो समस्त इच्छाओं की जो केंद्रीय इंद्रिय बन गई थी वो कौन थी? स्वादिंद्रिय। ओके, तो ये सारे थे 1 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स। अभी हम देखेंगे 2-3 वाक्य में उत्तर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 है, बूढ़ी काकी कब रोती थी? कैसे रोती थी? तो हमने देख लिया कि गला फाड़ फाड़ कर रोती थी, यानी चिल्ला चिल्ला के रोती थी। लेकिन कब रोती थी? तो आंसर है, बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवा कोई चेष्टा शेष नहीं थी। जब घर वाले उनकी इच्छा के विपरीत कोई काम करते, उनके भोजन का समय टल जाता था या भोजन की मात्रा कम हो जाती थी अथवा बाजार से कोई चीज़ आती और उन्हें नहीं मिलती, तो वो रोने लगती थी। तो क्या क्या है? एक तो उनको जीभ की ही इच्छा, मतलब जो स्वादेंद्रिय थी वही उनकी काम कर रही थी, इसलिए जब घर में उनके इच्छा के विपरीत कोई काम होता था, यानी उनको कुछ खाने की इच्छा है लेकिन सब कोई उनको न दे, तब वो रोने लगती थी। या फिर भोजन का समय टल जाए, उनको खाना समय पे चाहिए था। भोजन की अगर मात्रा कम कर दी जाए, यानी उनको जितनी भूख है, जितना मिलता है उतना मिलना ही चाहिए, कम नहीं चाहिए उनको। और अगर बाजार से कोई चीज़ आए खाने की हो और उनको ना मिले, तब वो रोने लगती थी। तो ये 4-5 चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2। लड़के बूढ़ी काकी को कैसे सताते थे? घर के जो लड़के थे वो लोग उनको कैसे सताया करते थे? तो लड़के जब तब बूढ़ी काकी को सताया करते थे, यानी जब भी मौका मिले तब उनको सता लिया करते थे। लड़कों में से कोई उनको चुटकी काट कर भाग जाता था या फिर कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता था, यानी मुंह में पानी रखकर उनके ऊपर डाल देता था, यानी कुल्ली करना उसको कहते हैं। तो इस तरह से उनको चुटकी काटना या फिर उन पर पानी की कुल्ली कर देना, इस तरीके से लड़के जब वो दिखाई देता वो लोग मस्ती करने लग जाते थे और उनको सताया करते थे। नेक्स्ट नंबर 3। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की कैसी तस्वीर नाचने लगी? अभी जब स्मेल आ रही है, मसालों की स्मेल आ रही है, तब उनके दिमाग में पूड़ियाँ कैसे नाचने लगती है? तो आपको लिखना है कि बूढ़ी काकी को पूड़ियों और मसालों की सुगंध बेचैन कर रही थी, उनको खाना खाना था। उनकी कल्पना में लाल लाल फूली फूली और नरम नरम पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी, यानी उनको ये सब दिखाई दे रहा है अपनी आंखों के सामने कि पूड़ियाँ बहुत नरम नरम है, लाल लाल है और फूली फूली है, और उनको ये स्मेल, मसालों की जो स्मेल थी वो बेचैन कर रही थी। तो आपको ऐसे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। थाली में भोजन सजाकर बूढ़ी काकी को खिलाते समय रूपा ने क्या कहा? ओके, ये एंड वाला पोर्शन है, जब पूरा चैप्टर खत्म होने आता है तब आता है कि तब रूपा क्या कहती है। तो बूढ़ी काकी को जूठे पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े खाते हुए देखकर रूपा एक तो ग्लानि महसूस करती है, सन्न रह जाती है, उसको दुख महसूस होता है। उसने थाली में भोजन सजाकर बूढ़ी काकी के सामने रखा और कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। तो यहाँ पे रूपा को ये अपनी जो गलती थी उसका एहसास होता है कि जिस बूढ़ी काकी के पैसों से ही उनका जीवन चल रहा था और उसी बूढ़ी काकी को खाना नहीं मिल रहा है उनके घर पे, तो ये सब देखकर उसको बहुत ग्लानि महसूस होती है और वो कहती है कि आप खाना खा लो और परमात्मा से प्रार्थना करो कि वो मेरा अपराध क्षमा कर दे, और आप प्लीज़ बुरा मत लगाना, आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ऐसा रूपा उनसे कहती है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी की संपत्ति कैसे हथिया ली थी? अब उनका एक ही भतीजा था बूढ़ी काकी का, और यहाँ पे बुद्धिराम अपने नाम पर सारी संपत्ति कैसे कर लेता है? तो उसका उत्तर आप लिख सकते हो। बूढ़ी काकी के परिवार में अपने भतीजे के बुद्धिराम के सिवा और कोई दूसरा न था। बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी को खूब लंबे चौड़े वादे किए और उन्हें तरह तरह के सज्जबाग दिखाए। सज्जबाग दिखाना जो मुहावरा है उसका अर्थ होता है लंबे चौड़े वादे करना, कि मैं चाची आपके लिए ये कर दूंगा, आपके लिए वो कर दूंगा, आपका मैं बेटा हूँ और आपको ज़रा सी परेशानी नहीं होने दूंगा, आपके पैसे से मैं ये ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, ये सारे सज्जबाग दिखाता है, लंबे चौड़े वादे करता है। बूढ़ी काकी उसके झांसे में आ जाती है और इस तरह बुद्धिराम
बूढ़ी काकी की सारी संपत्ति हथिया लेता है। ओके, तो ये सारे थे 2-3 वाक्यों में उत्तर। ओके, फिर उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। फिर है आशय स्पष्ट कीजिए और है ग्रामर। तो ये सारे तीनों के तीनों वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और आपके फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे, उसके पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आप ये सारे वीडियोस देखिए और चैप्टर 2 को लर्न कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नए वीडियो में नए सेशन के साथ। अगर आपको चाहते हो कि लाइव सेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करना, हम लाइव सेशन भी करेंगे और उसमें डिस्कस करेंगे, आपको प्रश्न पूछूंगी मैं, तो हम ये सब भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। बाय, टेक केयर।